ये ऐसा हुआ है कि मौत एकदम हाँ हुआ पास से बिल्कुल, गुजरी? यहाँ सर के ऊपर लगा दिया था पिस्टल। 2014 की बात है। वो की स्पीड में तो तस्कर उतर के भाग गया। चलती गाड़ी में से भाग गया। गौ माता का आशीर्वाद सर पर होता है, उस टाइम हम डरते नहीं है, चाहे कुछ भी हो। 17 जो गायें थी उनकी जान बचाई गई है। भिवानी, चांग और मैम की टीमों द्वारा प्रयास किया गया था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हिंदुस्तान हिंदुओं का देश कहा जाता है और हिंदुओं में हिंदुज़म की बात करें फिलहाल इन युवाओं में कूट कूट के भरा है। ये अपनी जान हथेली पे रखते हैं उस हिंदुज़म के लिए फिलहाल, जिसको लेकर के बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है इंडिया में। फिलहाल यहाँ पे ये युवा हैं। कल रात इन लोगों ने 17 गौ माता हैं उनकी जान बचाई है और सारे युवा हैं। फिलहाल देख सकते हैं घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं, खुद फिनेंशियली कितना मजबूत है वो मुझे नहीं पता, इनसे बात करूंगा। लेकिन ये सीना तान के खड़े होते हैं, गोलियां चलती हैं, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियों की टक्कर इनकी गाड़ियों से होती है। तो फिलहाल भाई कल रात का क्या मामला था? और मैंने सुना है कि आपने 17 गायें छुड़वाई हैं। जी मैम गोरक्षा दल की टीम से हैं और मैम गोरक्षा दल का जो नाका हो डेली लगता है। तो वहाँ जैसी गाड़ी दिखाई दी, हमने गाड़ी वाले को रुकवाने का प्रयास किया, पुलिस के पास में फ़ोन करा, लेकिन वहाँ थोड़ी देरी हो गई। गाड़ी उल्टी सुल्टी साइड भगा ली उसने। तो ऐसे करके बहनी की तरफ भागने लगा। तो हमने संजय भाई साहब के पास में फ़ोन कराया, संजय परमार जी के पास में। उन्होंने बिट्टी करी रखी थी। आगे पुलिस ने भी नाका लगाया था, गुजरानी जो चौक था वहाँ बैरिगेट्स थे वो तोड़ दिए उन्होंने। पुलिस वालों को भी चोट है हल्की फुल्की और कुछ सेवकों को भी है, संजय भाई साहब को भी चोट लगी है। और बहुत ही तेज़ रफ्तार में आके गाड़ी को पकड़ा गया। बहुत ही मुश्किल से एक तस्कर काबू किया गया है और 17 जो गायें थी उनकी जान बचाई गई है। भिवानी, चांग और मैम की टीमों द्वारा प्रयास किया गया था और उसमें सफलता मिली है। एक था खाली चालक वो गाड़ी को ले जा रहा उसमें से 2 फरार हो गए थे जी। 2 से 3 बंदे फरार हो गए थे, एक को पकड़ लिया था। कौन सी गाड़ी थी, कहाँ से गाय 10 चक्का गाड़ी थी और पंजाब की साइड से तस्करी भारी मात्रा में हो रही है। पीछे भी हमने एक गाड़ी पकड़ी थी 2 नवंबर को। तो और बहुत सी गाड़ियां तस्करी बहुत ही हो रही है इन दिनों, ज़्यादा तस्करी होती है सर्दी के टाइम पे। तो टीमें खड़ी रहती हैं, बहुत से सेवक है जो अपनी जान जोखिम में डालकर इन गाड़ियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं पुलिस के माध्यम से। बहुत ही टफ काम है, सबके बस की बात भी नहीं है। और फिर भी आपने देखा होगा भाई साहब के भी चोट लगी हुई है और भी सेवकों के चोट लगी हुई है, हमारे भी एक जवान का चोट लगी हुई है। तो इस मामले को आप देख सकते हो कितना गंभीर है। पुलिस को तो सैलरी मिलती है, अंजाम जब किसी भी जो होता है ऐसी कोई घटना होती है उनको तो आना पड़ता है। आप लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, खुद के ही आप फ्यूल लेके गाड़ी लेकर व्हीकल लेके निकलते हैं और सामने गोलियां चल रही होती हैं। कितना तगड़ा सीना चाहिए इसके लिए और क्यों उतरते हैं ये लोग? खास ये सारे गौ माता का आशीर्वाद सर पर होता है, उस टाइम हम डरते नहीं है, चाहे कुछ भी हो। और संजय भाई साहब का विश्वास हमारे साथ 24 घंटे खड़ा रहता है, हर पल हमारे साथ तैयार रहते हैं संजय भाई साहब। और हमारी टीम के जो मेंबर्स वो भी तैयार रहते हैं, उस टाइम हम डरते नहीं हैं बिल्कुल भी। लेकिन जोखिम का काम है, लेकिन जोखिम का काम जान को जोखिम में रख कर किया जाता है। कभी गोलियां सामना करना पड़ा? गोलियां करना पड़ता है जी, बिल्कुल। कल भी हथियार थे उनके पास? उनके ऐसा पास तो उन्होंने मैं एक राउंड फायर की थी, लेकिन वो भाग गया था। एक वहाँ 100 की स्पीड में तो तस्कर उतर के भाग गया। चलती गाड़ी में से भाग गया वो। लेकिन हम 4 बंदे थे, अब उसको पकड़ते तो गाड़ी नहीं निकल जाती, तो हमने गाड़ी का पीछा किया। फिर भाई साहब के एरिया में गाड़ी बढ़ गई और उसको पकड़ लिया। ये ट्रेंड बड़े होते हैं, कमांडो की तरह ट्रेंड होते हाँ हैं। बिल्कुल जी, ये भी तो खतरे का काम करते हैं ना, इनकी भी तो बता भाई पकड़े गए तो तुम्हारा भी तो खैर नहीं है तुम्हारी। तो ये करते रहते हैं भाई साहब, ये अपना काम करते हैं, सेवक अपना करते हैं। कितने लोग थे कल आप लोग? हम थे जी कम से कम भी हमारी टीम के मैम टीम से अर्चांग टीम से हम कुल मिला के 6-7 बंदे थे और आगे संजय भाई साहब की पूरी टीम थी उनके साथ थी। गायें सारी सुरक्षित गौशाला में भेज दी? हाँ भेज दी। फिलहाल भाई ये देख सकते हैं इन युवाओं को। क्या आप लोग भिवानी से, आप लोग भी थे? हम भिवानी से, हमारी टीम से संजय भाई साहब और एक गौरव और परमवीर भाई, 3 लोग ये गए थे यहाँ पर गुजरानी फाटक के पास। तो गोलियों का सामना होता तब डर नहीं लगता? आंखों से आंखें मिला के सामने खड़ा रहना पड़ता, छाती से छाती तान के? बिल्कुल, गोलियों से बिल्कुल डर नहीं लगता। हम गौ माता के लाल हैं, गौ माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे हमेशा। और हम गौ माता जैसे राह दिखाते हैं हम वैसे देखते हैं, हम किसी से नहीं डरते। मानते हैं जब गोलियां चलती है तो गौ माता की शक्तियां ही बचाती हैं? बिल्कुल भाभी, गौ माता ही हमारा साथ देती है, उनके ही साथ से हम आगे बढ़ते हैं, गोलियों का सामना करते हैं। और जैसे गाड़ी में तस्कर होते हैं उनको पकड़ने का प्रयास हम दिन रात लगे रहते हैं, करते रहते कितने साल से कर रहे हैं आप ये? हैं। यही मैं तो अभी नया जुड़ा हूँ, 3 या 4 साल से। मोनू भाई साहब है, सुनील भाई साहब है, अपने दीपक भाई साहब है, ये बहुत पुराने हैं। घर वाले कितना अलाउ करते हैं इस चीज़ के लिए जब पता लगता है कि रात को बेटा ये कर रहा है?
पहले तो रोकते हैं शुरू में, क्यों कोई भी खतरे का काम नहीं करने देता, लेकिन फिर उनको पता लग जाता है भाई ये पीछे नहीं हटेंगे, फिर घर वालों को भी पता चल जाता है भाई ये सेवा कर रहे हैं, और रोकते नहीं है, क्योंकि देश सेवा फौजी करता है, यहाँ भी तो सेवा है गौ माता की, और गौ माता की सेवा तो बड़े कर्म वालों को मिलती है, किसी आज रीति को मिलती है। रीति संगम जो संस्था है, इन लोगों ने आपको सम्मानित किया। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, आगे आते हैं आप लोगों का थोड़ा उससे हौसला अफजाई होता है, वही तो एक जो हौसला होता है वही तो गोलियों का सामना करवाता है उस टाइम। गौ माता की शक्ति, और जो हमारे प्रति जो कुछ लोग जो हमारा ध्यान रखते हैं और हमारा साथ खड़े रहता है, उनका विश्वास वही जिताता है जी, गौ माता की शक्ति जिताती है। और सबसे ज़्यादा तो संजय भाई साहब जो 1 मिनट में रात को तैयार मिलते हैं, उनसे बड़ा सेवक यहाँ दाएं बाएं तो है ही नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि मौत एकदम हाँ भैया, पास से बिल्कुल, गुजरी? यहाँ सर के ऊपर लगा दिया था पिस्टल, 2014 की बात है। फिर मैंने भाई साहब के पास में फ़ोन किया था, भाई साहब बोले कोई नहीं, ऐसा तो होगा, फील्ड में काम होगा तो जान जोखिम में होगी, लेकिन अब तो बहुत साल हो गया, अब तो डरते ही नहीं बिल्कुल भी हम। ये जो वो तस्कर हैं, ये डरते, खुद कितना डरते हैं? कभी आपने ये भी डरते हैं, इनको पता है पकड़े गए तो तुम्हारा भी खैर नहीं है, क्यों गौ माता को ले जा रहे हैं तो छोड़ेंगे हम भी नहीं। बहुत सी मुठभेड़ होती है भाई साहब, कभी आओ लाइव देखो हमारे साथ, हम मैम बुलाते हैं आपको, इनविटेशन दे रहे हैं किस्म से। चलिए भाई, ये इनविटेशन हम कभी मौका मिला ऐसा इनका लाइव हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इनको सम्मानित करने के लिए, जिनको घर वाले यूं कहते हैं चोरी चुप के आते हैं मोस्टली, तो सारी थोड़ा इस तरफ आ जाए। जी जी। आज हम लोग अपनी एनजीओ की तरफ से इस गौ सेवा की जो टीम है, संजय परमार जी की टीम है, उसको सम्मानित करने यहाँ पहुँचे हैं। और मेरा सभी जो पॉलिटिशियंस हैं और जो एनजीओज़ वगैरह चलाते समाज सेवी संस्थाएं, उनसे विनम्र आग्रह है कि जो ये बच्चे, जो ये युवा इतना जोखिम भरा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक माँ है जिसने जन्म दिया और एक है गौ माता, और गौ माता की रक्षा के लिए बच्चे 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो इनका जो जुनून और हौसला है, इसको देख के मुझे खुद को बहुत खुशी होती है, और मुझे मतलब मेरा भी मन करता है कि मैं ऐसा कुछ करूं, गौ माता के लिए जो बन पड़े मैं भी अपनी तरफ से करूं। ज़्यादा कुछ नहीं तो मैं आप लोगों से भी यही आग्रह करूँगी कि इन बच्चों का, इन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए इनको समय समय पर सम्मानित जरूर करें, ताकि इनको भी लगे कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, और समाज के जो चुनिंदा लोग हैं वो उनकी नज़र में हम हैं, और जो ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं, मैं तो यही प्रार्थना करूँ कि गौ माता इनकी हमेशा रक्षा करे, और आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो भी गौ माता के प्रति समर्पित हो। इस तरह के कार्य होते रहे, तभी हमारा भारतवर्ष जिंदा रहेगा। जी जी। आप जो बच्चे होते हैं, नए लड़के, जैसे ये लड़का आ गया, हम देखते हैं एक टेररिज्म को जिस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाता है, यूथ को पकड़ा जाता है, बरगलाया जाता है और उनका माइंड वॉश किया जाता है। आप लोग गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन भिड़ते आप भी गोलियों के सामने खड़े होते हैं, तो इन बच्चों को ट्रेंड करते हैं, कुछ सिखाया जाता है इन लोगों को? ये चीज़ फील्ड में काम करेंगे, गौ माता का आशीर्वाद बना रहेगा तो अपने आप ट्रेन हो जाएंगे जी। गौ माता शक्ति करती है, गोलियों से बचते हैं, गोली यहाँ से निकल जाती है। आज तक बहुत कम बार ऐसा हुआ कि सेवक को गोली लगी होगी। वो फायर बहुत करते हैं लेकिन लगती नहीं है, वो उस टाइम आप देखते हो एक शक्ति बचाती है, बचाने वाली गौ माता है। जो मैंने कई गाड़ियां देखी हैं, ऐसी गाड़ियां दौड़ रही हैं मानेसर और यहाँ आसपास के। अभी बड़ा मुद्दा उठा था, फरीदाबाद गुड़गांव की बात कर लें, गाड़ियों के टायर फट गए फिर भी गाड़ियां दौड़ रही ऐसे हैं। ही होता है भाई साहब। कल आप देख सकते हो बैणी का पुल टूटा हुआ है, और मैम से 100-150 की स्पीड में ट्रक भागा हुआ है, उसने बैरिगेट्स भी उड़ा दिए, वो पुल को भी उड़ा देता हो तो फंस गया वहाँ। भाई साहब आगे थे, भाई साहब के साथ में पूरी मुठभेड़ हुई, हम थोड़ा पीछे रह गए थे हमारे, और कुछ कमांडो साथ में थे हमारे जो, तो उसके बाद में पूरी मुठभेड़ हुई है। आप कभी लाइव देखो सर। पुलिस को सपोर्ट मिलता है तो ताकत मिलती है। हाँ मिलता है, बहुत से पुलिस वाले मदद करते हैं, कुछ करते नहीं है। हाँ कुछ ऐसे भी हैं जो मुंह फेर लेते हैं, कुछ जान की बाजी लगाना सबके बस की बात नहीं है, वो सेवे की लगा सकते हैं। सर्दियों में 1 महीने की बात करें तो कितनी ऐसी मुठभेड़ हो जाती है? अब देखो 4-5 तो हो चुकी है भाई साहब, हर महीने? हर महीने 4-5 तो होती है। तस्करी करने वाले ज़्यादा, बचाने वाले कम है। तो ये लोग काम, इनकी आजीविका का सोर्स क्या होता है? फिर काम करते हैं दिन में, रात को फिर सब जिसको जितना टाइम होता है, कोई अपना पर्सनल काम भी कर रहा है, सेवा में भी योगदान दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सेवा के लिए टाइम निकालना, और सेवा वही कर सकता है जो टाइम निकालेगा। बहुत से कमांडो ऐसे हैं जो सेवा से अलग कुछ करते नहीं हैं, इतनी कॉल करते हैं दिन में, कहीं पट्टी करनी है, कहीं डॉग बीमार है, कहीं बैल की कॉल आ गई, कहीं गौ माता मर गई हैं, तो उनको मिट्टी देने का काम, उनको प्राथमिक उपचार की जो प्रक्रिया है सेवकों द्वारा दी जाती है, डॉक्टरों को बुलाया जाता है। बहुत सा काम, आप कभी 1-2 दिन रह के देखो सेवकों के साथ, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। चलिए भाई, फिलहाल इनकी जो लाइफ है वो आपके साथ लेकर के आया था। स्टोरी बहुत सारी आप सुनते हैं, देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, लेकिन असली स्टोरी को ये जीते हैं, उसको जो लाइफ है। ये खुद मुझे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि मैं जाऊं कभी उस दौरान, उस घटना के दौरान। हालांकि ऐसा इन्हें भी नहीं पता होता कि कब होता है और क्यों होता है, किस दौरान होता है, लेकिन जब ये जाते हैं मौत इनके सामने होती है और मामला बिगड़ ना जाए, इसलिए ये पुलिस का सहारा लेते हैं। पुलिस भी इनको सपोर्ट करती है। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में, आप लोग क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग
गौ को माता मानते हैं, गोवंश को माता मानते हैं, और कुछ लोग सिर्फ जानवर मानते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें और इन लोगों के, इन युवाओं के हौसले को आप कमेंट के माध्यम से लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।